उसके बाद देखिए क्या होता है, ये सारी चीज समझ में आई। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग। कोई कंडक्टर है, कोई क्या है, कंडक्टर। किसी कंडक्टर को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के रख देते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रख दिया कंडक्टर उठा के, तो ध्यान रखना उसके अंदर से कभी लाइन नहीं निकलेंगी, ये वाली ध्यान रखना। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से, कंडक्टर के अंदर से, अगर कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया गया है तो कभी भी उसके अंदर से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास आउट नहीं होंगी। लेकिन किसके अंदर पास आउट होती है, अगर आपने कोई इंसुलेटर रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वहां से क्या है, लाइन आपकी क्या होती है, पास ऑन होती है। ओके, देखो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज आप पढ़ जाना, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर ऐसा खास, ठीक है। अब इधर आइए, देखो ये फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम टॉर्क, डाइपोल को रखते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसको, डाइपोल को रखेंगे ना, तो डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लगेगा उसका फॉर्मूला होता है टॉ इक्वल टू पीई। क्या होता है, टॉ इक्वल टू पीई। और इसका फुल पूरा फॉर्मूला क्या होता है, टॉ इक्वल टू पी साइन थीटा। क्या होता है, पी साइन थीटा। मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री का ये जब एंगल हो। ओके, तो ध्यान रखना, ये याद कर लेना, ठीक है। यहां से न्यूमेरिकल आ सकता है इस जगह से, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसके बाद देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर की कहानी होगी आपकी। सेकंड चैप्टर देखो, सेकंड चैप्टर आपका फिजिक्स का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल तो कुछ नहीं होता है, यूनिट चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराते हैं तो कुछ वर्क करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखिए आप, न्यूमेरिकल आ सकता है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, जैसे होता है ना बी ए माइनस बी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यूब, ठीक है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक, अब देखो ये आपका पॉइंट दे रखा है, देखो ये वाला, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बेस से किसी भी जनरल पॉइंट के ऊपर, ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये ध्यान रखना, इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, ये डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये बी इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको डेरिवेशन तैयार करना हो ना, तो इसका डेरिवेशन तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। आप समझ में आ रहा है आप लोगों के, ठीक है। अब यही कॉस की वैल्यू पुट कर दो आप, एक बार जीरो रखो तो क्या हो जाएगा, के पी अपॉन आर आर स्क्वायर, और एक बार कितना रखो आप, 90 डिग्री, तो वी इक्वल टू जीरो। यानी एक्सियल पोजीशन पे कितना हो जाएगा आपका, एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर, बाइसेक्टर पोजीशन पे क्या हो जाएगा आपका, के पी अपॉन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फील्ड के अंदर यहाँ आर क्यूब आता है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना, फील्ड के अंदर यहाँ क्या आता है, आर क्यूब। ओके, तो ये डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कर लेना इसका अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होती, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट्स की पोटेंशियल अलग अलग होता है, अलग अलग पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट होती है, क्योंकि वर्क भी तो अलग अलग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आओगे, कैसे भी आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी दो पॉइंट लोगे ना आप, ठीक है, और वो उसकी डायरेक्शन में, तो ये फॉर्मूला होता है W इक्वल टू यू आई माइनस, ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज, तो दो पॉइंट चार्ज की वजह से डायरेक्टली फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर क्यू, यहाँ दिखा दिया ये जो माइनस का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये वाला। ओके, तो क्या होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। वो चार्ज अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो साइन उसी के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर 3 पार्टिकल सिस्टम है, ट्राइंगल है कोई, दे दिया आपको 3 पार्टिकल सिस्टम, बता दीजिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो ये होता है के क्यू अपॉन आर, ठीक है। अब 3 के लिए लगा दिया, पहले इनके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, हो गया काम, क्लियर है। तो देखो अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्ज, 4 पॉइंट चार्ज आपको गिवन है, तो किस तरीके से होगा, इन दोनों के बीच में एक के क्यू बनेगा, एक एनर्जी इनके बीच में आएगी, एक इसके बीच में आएगी। अब दो डायगोनल जाएंगे, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी के कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 6 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 और 1 2 3, 6 एलिमेंट हो गए। ओके, तो कर लेना, देखो न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। ओके, ये फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है। अब देखो इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस में आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी।
पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया, पीडी इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हो तो दोनों जगह का पोटेंशियल क्या है, एक का हाई है बी बी माइनस बी है, और आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा डब्ल्यू, और किसी चार्ज को कोई ले जाने में वहां तक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ओके, ध्यान रखना आप इसके बारे में, न्यूमेरिकल आ सकता है इस पे, ओके। अब देखिए यहाँ इस पॉइंट पर आइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है ना, ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहां पोटेंशियल क्या होता है, सेम। जहां पोटेंशियल सेम रहेगा तो चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराओगे तो वर्क कितना होगा, 0 होगा। तो ध्यान रखना आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यहाँ दे नहीं रखा है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ जाना अच्छे तरीके से, इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या है, प्रॉपर्टीज पढ़ जाना बस आप, ओके। क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज मूव करेगा तो वर्क क्या होगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये कर लेना आप, ओके, प्रॉपर्टीज पढ़ लेना इसकी। अब आगे चलते हैं, देखो इसके बाद कैपेसिटर तो आप जानते हो, कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, सी क्या है आपकी कैपेसिटी, ओके, कैपेसिटेंस है, ओके। ये क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बी। स्पेरिकल चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या होता है आपका, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल बनने को बन सकता है, देखो इस तरीके से डायरेक्टली बन जाएगा, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो आर है ना, ठीक है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है आपका, आर है, ठीक है। तो C1 अपॉन आर, C1 अपॉन C2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 इस तरीके से आ जाएगा। पैरेलल प्लेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये प्लेट है ना, इसका एरिया कितना है A, दोनों का सेपरेशन कितना है D, तो इनके बीच में जो इसका कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन अपॉन D, क्लियर है। और देखिए आप, अगर इसी के अंदर ये जो कैपेसिटेंस है ना, इसके अंदर आपने T मोटाई की डाइलेक्ट्रिक, T थिकनेस की कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर डाल दी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी और प्लस T अपॉन K, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। तो इस पर न्यूमेरिकल डायरेक्टली कभी कभी आ सकता है, ओके, इस जगह इसके ऊपर ध्यान रखना आप, न्यूमेरिकल आ सकता है। और आपको इतना पता ही है सारी चीजें, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है आपका, और देखो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन क्या होते हैं आपको पता ही होगा इतना। तो अगर कैपेसिटर वगैरह आपके सीरीज में कनेक्टेड है तो 1 अपॉन में फॉर्मूला आएगा, ठीक है, और पैरेलल में तो सिंपली ऐड हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या होता था आपका, 1 अपॉन में आता है, और पैरेलल में क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस में क्या होता है, सीरीज के अंदर ऐड होता है, ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है, अपॉन में आता है, ओके, ध्यान रखना। तो उल्टा है, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ओके, इस पे तो आता है, अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है। और देखो एक फॉर्मूला आपका ये है, U इक्वल्स टू 1/2 CB स्क्वायर, यानी कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन में आएगा वो, इस तरीके से कंबाइन करके, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई रोटेटिंग डाइपोल है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये इस तरीके से है। ये ऑब्जेक्टिव में आया है कई बार, ध्यान रखना, ये डायरेक्टली कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइपोल को रोटेट करते हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव में मैंने देखा है कई बार एग्जाम में, ओके। और मैं जो आपको जो भी बता रहा हूँ, देखो एग्जाम में आपको करना क्या है, फॉर्मूले पढ़ जाइए आप, फॉर्मूलों से थ्योरी पढ़िए, ध्यान रखना। अगर आपको आप थ्योरी याद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले से बना के तैयार कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। अब देखो इसके बाद इधर आ जाओ आप, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट का तो आपको फॉर्मूला पता है, I इक्वल टू क्या होता है, dq अपॉन dt, I इक्वल टू क्या होता है, dq अपॉन dt। तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, I dt। अगर I आपको दे रखा है, कोई इक्वेशन वगैरह दे दी, टाइम का फंक्शन दे दिया, उसको इंटीग्रेशन कर दो, dq निकाल लोगे आप, ठीक है। आई पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 10th के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, I इक्वल टू q बाई टी के ऊपर, ठीक है। पर यहाँ हमेशा आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये कंफर्म है। या तो क्यू दे देगा आपको फंक्शन ऑफ टाइम, तो डिफरेंशिएट करके आप निकाल लो इस तरीके से। ये क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछा गया, ध्यान रखना इस तरीके से, ठीक है। और देखो,
और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, देखो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर के ऊपर। और रेजिस्टेंस किसी वायर का, कंडक्टिंग वायर का किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर करेगा, एरिया के ऊपर करेगा, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, नहीं करता है, और मटेरियल के ऊपर भी नहीं करेगा। ओके, और रेजिस्टिविटी आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर किसके ऊपर, मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, ध्यान रखना। और देखो ये रहा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है। आई इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पता क्या होता है, कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगाने पर या वोल्टेज सेल अप्लाई करने पर, तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, जो स्पीड एक अटेंड कर लेता है, एक एवरेज स्पीड, उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, आई इक्वल टू क्या होता है, NEABD, ठीक है। ध्यान रखना, इसके ऊपर डेरिवेशन स्टेट बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को इसके ऊपर, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन आएगा एनालिसिस करने का, इस जगह से। ये होता है रिलैक्सेशन टाइम और ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके ऊपर किस तरीके से डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। टॉ के साथ मास इंक्रीज करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मास डिक्रीज करेगा तो ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ध्यान रखना, यहां से एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये कभी कभी हल्का बुल्का डिराइव करवा लेता है। ओके, इसके बाद देखिए आप, इसके बाद आइए आप, और रेजिस्टेंस, कोई वायर की लेंथ एल है, उसको खींच के डबल कर दिया गया, अब बताइए कितना रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने 10th में भी देखे होंगे, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड के अंदर कभी कभी, ठीक है। ओके, ये पूछ सकता है, पूछने को वैसे कोई इतना इशू है नहीं इसके अंदर, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछ लेता है कभी कभी, ये J इक्वल टू सिग्मा ई, ये ओम्स लॉ है आपका वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म ओम्स, वैसे ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, उसका वेक्टर फॉर्म आपको फाइंड आउट करना हो ना, तो V इक्वल टू क्या होता है, J इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई। ध्यान रख लेना है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आएगा, देखो कई बार देखा है मैंने, आया क्वेश्चन ये वाला। अब इसके बाद देखिए आप, इसके बाद आइए आप यहाँ देखो, ओम्स लॉ तो आप जानते हो, V इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है उसका। अब आपको सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन देखो इस तरीके के आते हैं, कोई ग्राफ दे दिया आपको ये वाला, इधर B दे दिया, इधर I दे दिया, ये दो ग्राफ बना दिए, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रख लेना, इस टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, इस वाले का ज्यादा होगा, या टेम्परेचर तो आपको दे रखा है, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, कौन से ग्राफ का ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का होगा या सेकंड वाले का। ध्यान रखना, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ तक कि नीट के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेई में भी क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, ग्राफिकली क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, ग्राफ से रिलेटेड। ओके, और देखिए आप, अब हीट के लिए, हीट प्रोड्यूस्ड होती है ना सर्किट के अंदर, जब आपने कोई कंडक्ट रेजिस्टेंस लगा रखा है और आपने इस तरीके से, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I² RT, ठीक है, और ये क्या होता है, BIT। ओके, और ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है छोटा मोटा इसके ऊपर, ठीक है। देखो अब इसके बाद पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू आपका क्या होता है, H/T, P इक्वल टू W/T होता है वैसे, ठीक है। ओके, तो यहां से आप देख लेना। अब इधर आइए, देखो आप इंटरनल रेजिस्टेंस तो आप जानते हो सेल का क्या होता है, सेल का जो सॉल्यूशन होता है ना, वही रेजिस्टेंस का काम करता है कभी कभी, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो सेल होता है, ठीक है, तो बी क्या, टर्मिनल पोटेंशियल, और ये क्या है, EMF, और ये क्या होता है, I/R। ध्यान रखना, अगर ये वैसे CBSE से तो हटा दिया गया, ये स्टेट बोर्ड में है अभी भी शायद, ठीक है। ओके, कई बोर्ड है, यूपी बोर्ड वगैरह, उनमें हो सकता है, जहाँ NCERT कर दिया तो CBSE कर, NCERT किया वहाँ तो ये सारे के सारे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल मिल जाएगा आपको, इस जगह पर ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। ओके, देखो वैसे देखो कभी यहाँ से देखो, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन डेरिवेटिव फॉर्म में नहीं आया, लेकिन CBSE में लास्ट ईयर पूछा गया इसके ऊपर, सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चे यहाँ को इसको छोड़ के चले जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप कई सारे सेल कनेक्टेड हो ना, तो उसका इक्विवेलेंट EMF निकालना हो, तो ये फॉर्मूला होता है E1 + E2 + E3, और ये क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 + R2 + R3। ओके, ये इस तरीके से होता है, ठीक है।
और सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर कई सारे सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो ईएमएफ कैसे निकालते हैं, E1 R1 प्लस E2 R2 अपन R1 प्लस R2 R3 इक्वल टू होता है। देखो मैं आपसे ये क्लियरली कहना चाहता हूँ, ठीक है, बोर्ड एग्जाम आप देने के लिए जा रहे हो, कुछ बच्चों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब होगी, वो कुछ ना करें, केवल फॉर्मूले पढ़ जाएं और जो मैं बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग पढ़ जाएं, उन्हीं पे फोकस कर लें आप लोग, ठीक है, एग्जाम आपका अच्छे से निकल जाएगा। जैसे बोला जा रहा है वैसा ही कर लेना, ओके, ठीक है। अब देखो किरचॉफ लॉ है ना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना आप लोग, किरचॉफ लॉ से, किरचॉफ लॉ, ठीक है, मैं पहले ये बता ही देता हूँ, छोड़ो। देखो किरचॉफ लॉ जो होता है, किरचॉफ लॉ दो तरीके के होते हैं, एक होता है जंक्शन रूल, एक होता है आपका लूप रूल होता है, ठीक है। जंक्शन रूल है ना, वो चार्ज कंजर्वेशन को बताएगा, और ये किसको बताएगा, एनर्जी कंजर्वेशन। ये दोनों ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं, एक बार तो ये दोनों आईएएस के एग्जाम में पूछे गए थे, आईईएस के एग्जाम में दोनों आ चुके हैं डायरेक्टली, ध्यान रखना, और ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल भी आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसे बोलते हैं वैसे केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसे बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना आप। मैं बताऊं देखो किस तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। देखो किरचॉफ्स लॉ, देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताऊं, किरचॉफ्स लॉ से देखो, केसीएल बोलते हैं इसे, किरचॉफ्स करंट लॉ, ओके। ये आपको दो तीन ब्रांच गिवन होंगी इस तरीके से, ओके। यहाँ से करंट I1 जा रहा है, ये I1 है, ये I2 और ये क्या है I3, तो कोई दो दे देगा, एक पूछ लेगा आपसे, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग क्या आपका I1 प्लस I2, और दूर क्या जा रहा है आपके I3, तो ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्लियरली, ठीक है, क्वेश्चन पूछे भी गए केवीएल केसीएल से, ओके। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना, और स्टेटमेंट आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो केवल यही पूछेगा, तो चार कंजर्वेशन के बारे में, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है। एमसीक्यू अंदर ये यही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा, ओके। ओके, इसके बाद देखो, आइए आप, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो बीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है, बीटस्टोन ब्रिज में क्या होते हैं आपके, अब देखो यहां से क्वेश्चन बीटस्टोन ब्रिज से, अब पता नहीं, देखो न्यूमेरिकल आएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को थोड़ी बहुत, ठीक है। अब बैलेंस ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, जैसे चार रेजिस्टेंस हैं इस तरीके से लगे हुए हैं, वो एक ब्रिज के फॉर्म में इस तरीके से, ठीक, ये चार लगे हुए हैं, और बीच में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, यहाँ लगा दो जाके बैटरी आप, ठीक है। अब बैलेंस कब होता है ये, R1 अपन R2 इक्वल टू R3 अपन R3, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल और इसका, इन दोनों का पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, सेम, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम हो जाए, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो करंट कितना आएगा, जीरो आएगा, और करंट जीरो आएगा तो ब्रिज को आप क्या कहोगे, बैलेंस कंडीशन में तो यूज कर सकते हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इस पे जो आते हैं ना सर्किट वगैरह के क्वेश्चन, ठीक है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह निकालने के लिए, वो इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर मोस्टली आते हैं, कभी कभी आपके अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और कोई रटा पिटा क्वेश्चन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसमें आने वाली नहीं है, ठीक है। अब ये भी चैप्टर आपका क्या है, लगभग फ्री हो गया, ओके। इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, ओके। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बेटा आपका, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। देखो इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये वाला जो चैप्टर है आपका,
इसके अंदर देखो इस फॉर्मूले के ऊपर यहां न्यूमेरिकल बन सकता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर Q चार्ज V वेलोसिटी से और V मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एंटर करता है तो उसके ऊपर ये फोर्स लगता है, और इस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। ओके, और ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, ये बना एग्जाम में आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो न्यूमेरिकल वगैरह ही आएगा उसके ऊपर आएगा तो। ठीक है, ओके। और देखिए ये फॉर्मूला याद कर लेना डायरेक्टली इसके ऊपर, बायो-सेवर्ट्स लॉ के ऊपर। ठीक है, हाँ, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, वो भी स्टेट बोर्ड के अंदर डायरेक्टली पूछ लेता है बायो-सेवर्ट लॉ क्या है, इसको डिफाइन कीजिए, तो फॉर्मूला लिख देना आप, ध्यान रखना। एग्जाम में देखो किसी बच्चे को ज्यादा ही प्रॉब्लम है ना, उसे लग रहा है कि मैं नहीं पास हो पाऊंगा, कुछ नहीं करे, फॉर्मूला को रट्टा मार ले अच्छे तरीके से, एक बार नहीं कई बार मार ले, और पहले लिख ले, ये कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है जितने बताया, और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, निकल जाओगे आप अच्छे तरीके से आराम से। ठीक है, देखो इसके बाद देखिए आप, इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट पर अपन आते हैं। देखो फोर्स बिटवीन टू स्टेट लॉन्ग करेंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। ठीक है, देखो ये फोर्स पूछ रहा है आपसे, वो भी कैसा फोर्स पूछ रहा है? देखो देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये जो टॉपिक है ना आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी स्टेट बोर्ड हो या सेंटर बोर्ड हो, ठीक है, सीबीएसई का एग्जाम हो, 100% यहाँ से पॉसिबिलिटी रहती है, या तो डेरिवेशन आए, या न्यूमेरिकल आए, या डेरिवेशन, या क्या है, डेफिनेशन है। ध्यान रखना 1 एम्पियर्स तक की डेफिनेशन यहाँ से पूछी जाती है। देखो किस तरीके से है, अगर कोई वायर है और उसके पास क्या है आपका करंट, क्या है उसमें I1, अब करंट कैरिंग वायर होता है ना, तो उसके चारों तरफ क्या होती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड होती है, नहीं होती है? और इसी के पास अगर आप कोई दूसरा वायर लेके आओगे और जिसमें करंट क्या है? I2, तो इनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, और वो फोर्स कौन सा है? ये वाला फोर्स है। या तो इसके ऊपर डेरिवेशन आएगा, या क्या आएगा? न्यूमेरिकल आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो पढ़ के जाना अच्छे तरीके से, या एम्पियर की डेफिनेशन आ सकती है। ओके, ये फॉर्मूला होगा तो आप डेफिनेशन बना पाओगे। ये पर यूनिट लेंथ ऑफ फोर्स है आपका, I1 I2 दे देगा, R भी दे देगा। ठीक है, इसमें दे दिया आपको 4 एम्पियर, इसमें दे दिया 3 एम्पियर, और डिस्टेंस दे दिया आपको ये वाली R, तो आप पर यूनिट लेंथ पर क्या है फोर्स निकाल लोगे। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वाला। ठीक है, अब देखो इसके बाद, देखो लॉरेंज फोर्स का स्टेटमेंट आ सकता है। ठीक है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है एक्चुअल में? इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्यू चार्ज को ले जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करोगे, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी चार्ज को मूव कराओगे तो आप कौन सा फोर्स फील करोगे? मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? तो ये दोनों ही क्या होते हैं? आपके फोर्स होते हैं। ओके, तो एफ इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? मैं आपको और डिटेल में बता दूं, और डिटेल में मैं आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ। देखो देखो, जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करे तो कौन सा फोर्स आता है? कौन सा फोर्स आता है आपका? इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, एफ ई। और जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज एंटर करे तो वहां कौन सा फोर्स आता है? मैग्नेटिक फोर्स आता है। इन दोनों के सम को अपन क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, देख लो, एफ इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू इंटू ई, और एफ एम इक्वल्स टू क्या होता है आपका? क्यू बी बी। क्यू कॉमन ले लिए, ये आ गया आंसर। क्लियर है? ओके, तो ध्यान रखना ये सारी चीजें आप। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं अपन। देखो इसके बाद वेलोसिटी सेलेक्टर, टॉपिक तो प्रॉपर्ली मैंने नहीं देखा है, पर ध्यान रखना आप लोग, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कभी कभी अच्छा जाता आता है। ई दे देगा आपको, बी दे देगा, बी पूछ लेगा आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा, आपको वेलोसिटी पूछ लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, फॉर्मूले लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो अच्छे से जो भी है। ठीक है, अब इसके बाद आइए आप, इसके बाद आइए आप इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं अपन। देखो अब देखो
इसमें क्या दे रखा है देखो, जब Q चार्ज V वेलोसिटी से V मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू Q B क्रॉस B, ये होता है B क्रॉस B। तो Q V क्रॉस B को अपन क्या बोलते हैं, BB साइन थीटा, क्या बोलेंगे, BB साइन थीटा, ठीक है। अगर दोनों B और B दोनों एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, कैसे हो, पैरेलल, पैरेलल का मतलब 0 डिग्री के एंगल, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, 0, ध्यान रखना। ओके, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ये दोनों, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, तो फोर्स कितना हो जाएगा, QBB, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखना ये। अब देखो, जब Q चार्ज इसके ऊपर कुछ मास होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा ना, तो कुछ ना कुछ क्या है, सर्कुलर पाथ में वो घूमने लगेगा, और उसकी पाथ की रेडियस क्या होती है, R इक्वल टू M अपॉन Q। ध्यान रखना, R अपॉन क्या होता है बेटा, R अपॉन क्या होता है आपका, R अपॉन क्या होता है, M अपॉन क्यूब, R इक्वल टू M अपॉन क्यूब होता है। ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है ना, देखो यहां से आपका एनालिसिस करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, M भी दे देगा, B दे देगा, Q दे देगा, B दे देगा, ये भी पूछ लेगा, ठीक है। कभी कभी कैसे क्वेश्चन बन जाता है, देखो ये जो R है ना, ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1 अपॉन क्यूब के, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ध्यान रखना, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, B के वेलोसिटी के। अगर आपसे रेडियस का रेशियो दे दिया R1/R2, तो B1/B2 आप निकाल सकते हो ना, दो फॉर्मूले बन जाएंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो काइनेटिक एनर्जी आपको दे दे तो 1/2 mv² होती है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो क्या होगा, √2 mk हो जाएगा, और नीचे क्या है, B क्यूब। ओके, अगर आपसे बोल्ट के अंदर दे दे वो, तो K इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू B। ध्यान रखना, ये जो सेक्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, ये आपका ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन है ना, वहां से ये टॉपिक मैच करता है, और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, मैंने जहां तक देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखना, जहां मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ, जिस जगह फोकस कर रहा हूँ, उसको उसी तरीके से पढ़ के जाना, या डिटेल में या कई सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का और एनालिसिस पे क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब आइए आप, ओके, अब देखो इसके बाद, सॉरी, देखिए अब यहां आइए आप इस जगह पे, करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड अ टॉर्क, ठीक है। तो ये इसका टॉर्क का, अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ होता है, तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, टॉ इक्वल टू एम बी, एम क्रॉस बी, क्रॉस के अंदर क्या आता है, साइन थीटा, ठीक है। और मैक्सिमम कब होगा ये, 90 डिग्री पे, और मिनिमम कब होगा, 0 डिग्री के ऊपर, ठीक है। और एम इक्वल टू क्या होता है आपका, कभी कभी न्यूमेरिकल आया इसके ऊपर, ठीक है, जैसे देखो न्यूमेरिकल आ सकता है, ध्यान रखना इसके ऊपर, ठीक है। ये क्या है आपका, एम इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम इक्वल टू होता है आपका एन आई ए, क्या होता है आपका, एम इक्वल टू क्या होता है आपका, एन आई ए, एम इक्वल टू होगा आपका एन आई ए, ठीक है। अब देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ध्यान रखना, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप, ये स्टेटमेंट आप याद कर लेना, और यह फॉर्मूले से बना लेना, ठीक है। ओके, तो बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका लाइन इंटीग्रल होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, आई क्या है, एनक्लोज चार्ज, देखो कुछ इस तरीके से होता है ये क्या है आपका, रेडियस आर का कोई पाथ है, ठीक है, ये डीएल वेक्टर है यहाँ इस तरीके से, और ये क्या है, करंट कैरिंग वायर, ओके, ध्यान रखना ये सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला सेक्शन, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखो देखिए, सॉरी, आगे की तरफ मूव करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही, ठीक है। एफ इक्वस टू म्यू नॉट अपॉन, ये थोड़ा आ गया है हल्का सा इधर अरेंज होके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ से ये भी बता दिया, लॉरेंज फोर्स भी बता दिया आपको, ये रिपीट कर गया सारे इधर, ठीक है। अगर ध्यान रखना, थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है ना,
तो ध्यान रखना वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है वेलोसिटी का। देखो v क्या हो गया, v cos थीटा, ध्यान रखना किसका हो जाएगा, v cos थीटा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका क्या है, ऐड हो जाता है। ओके ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही फॉर्मूला है। पिच एक्चुअल में होता क्या है, पिच तो ये चार्ज ऐसे एंटर किया ना, तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव दो सर्कल से बन रहे हैं ना इस तरीके से, इनके बीच का डिस्टेंस होता है तो क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, तो आर का रेडियस का तो फॉर्मूला ये, बी की जगह क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया वेलोसिटी का, ये क्या है, वी कॉस थीटा। ओके ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके ये इसी का पार्ट है, ध्यान रखना, कर लेना ऐसे। ओके और हाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल का ये फॉर्मूला याद रख लेना। ये वाला देखो, ये जो फॉर्मूला है, इससे मैं छोड़ रहा हूँ ना, एक्स वाई ध्यान रख लेना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पढ़ लेना। देखो ये शॉर्ट नोट्स का मतलब शॉर्ट होता है, सारा पढ़ लेना। देखो मैं उस पर टिक कर रहा हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके अब ये तो ठीक है, ये एम अपॉन आर क्यूब, ये तो जो जैसे पी अपॉन आर क्यूब होता है ना, इसी के ये 2p अपॉन आर क्यूब, वो एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेट जैसे ऐसे रखा हो, मैग्नेट इस तरीके से हो, एन और एस है, तो एक्सियल पोजीशन पर फॉर्मूला, और आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इस तरीके से फॉर्मूले फर्स्ट चैप्टर का, ये मैंने देखा नहीं कभी इनको आते हुए। ठीक है, एग्जाम में ठीक पढ़ लेना, योर चॉइस, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जहां तक ऑब्जर्वेशन है वैसे उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ये गारंटी है, जो ये सब कर लेगा ना जो मैंने बताया, हो जाएगा उसका काम अच्छे से। देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देखो गैल्वेनोमीटर है ना, इसमें क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, देखो अब कैसे आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। देखो गैल्वेनोमीटर पता है क्या है, स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है सर्किट के अंदर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, स्मॉल करंट का अमाउंट जब भी सर्किट के अंदर फ्लो करेगा ना, उसको मेजर करने के लिए होता है गैल्वेनोमीटर। अब कभी क्वेश्चन आता है कि हमें वोल्टमीटर बनाना है, तो गैल्वेनोमीटर को कैसे यूज करें, ये देखा होगा आपने ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, आपके प्री बोर्ड ये टेस्ट वगैरह के अंदर देखा होगा आपने। देखो गैल्वेनोमीटर के आप सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ दो, वोल्टमीटर बन जाएगा, ध्यान रख लेना। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप कैसे जोड़ दो, रेजिस्टेंस को जोड़ दो, क्या बन जाएगा आपका, वोल्टमीटर बन जाएगा। ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे हैं कई बार, ध्यान रखना। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए कहां जोड़ना पड़ता है, सीरीज में। आप कहोगे सर जब हमारे पास गैल्वेनोमीटर था तो हमें एमीटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि ज्यादा करंट को मेजर करने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर नहीं कर पाएगा, उसे किससे मेजर करना पड़ेगा, एमीटर से। जैसे 5 एम्पियर है आपका, 10 एम्पियर का करंट है, ठीक है, ओके, उसे मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं हम एमीटर का। ठीक है, ओके, और ये पैरेलल में लगे हुए हैं दो रेजिस्टेंस, ये इसका रेजिस्टेंस कितना है जी, इसका कितना है एस, तो पैरेलल में फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, और अब इन दोनों के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम, तो ऐसे कर लो, आई इंटू आई माइनस आई जी, ये जा रहा है ना किस में जा रहा है, एस के अंदर, आई माइनस आई जी इंटू क्या है, एस। ठीक है, इसमें जो करंट जा रहा है ना ये वाला, ये आई था, आई जी की इधर गया, आई माइनस आई जी इधर, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इसमें कितना करंट जा रहा है आपका, आई जी इंटू आई जी इंटू जी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वगैरह आए तो कर लेना इस तरीके से। ठीक, ओके, देखो ये जो आपके नोट्स है ना, ये वाले शॉर्ट नोट्स है, एक तरीके से फॉर्मूला है, कुछ नहीं, एक तरीके से फॉर्मूला मेरा था नहीं। ओके, इसमें क्या है कि आपको बताया जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद देखिए आप कहानी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो ये फॉर्मूला होता है इसका, डायरेक्टली याद कर लो। ठीक है, v इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है, डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाए तो कर लो। ठीक है, और इधर देखो, देखो तो सोलेनोइड होता है ना, उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, डायरेक्ट याद कर लेना, ध्यान रखना। इसके एंड्स पे कितना होता है, ये होता है। ठीक है, ये क्या है, एन क्या है, टोटल नंबर है इसका, और एल क्या है, इसकी लेंथ। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल टू, ये पर यूनिट लेंथ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स का फॉर्मूला है, स्मॉल एल।
ये टोटल नंबर ऑफ टर्न है, ध्यान रखना। तो इस पर न्यूमेरिकल पूछे गए कई बार, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, ध्यान रखना आप लोग। आगे चलते हैं, देखो सॉरी मैं भी इतना हैबिचुअल नहीं हूँ उसके वजह से, अभी अभी स्टार्ट किया ना अपना, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। ओके सॉरी इसके लिए। देखो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। अब देखो यहां से मैग्नेटिक देखो ये मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब उसकी प्रॉपर्टी है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की है ना, इसकी प्रॉपर्टी में कुछ लगाऊंगा ना, इक्विटी के भी कुछ नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ देना, ठीक है ना, बस। टॉर्क का फॉर्मूला ये मैंने आपको बता ही दिया, और ये टाइम पीरियड का कोई रखोगे तो वो ऑसिलेट करेगा, वो उसका टाइम पीरियड ये होगा। ये जैसे आपका ई इक्वल टू क्या होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यूब होता है ना, ऐसे ये होते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जब होगा, ये किस में होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखिए आप, इसके बाद देखिए आप अपना हिसाब किताब आगे की तरफ। सॉरी 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 बेटा सॉरी, देखो इधर आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, जैसे इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है, एन और एस, 90 डिग्री के ऊपर ये इक्वेटोरियल लाइन है। ये वाला फॉर्मूला है एम अपॉन आर क्यू। वैसे डाइपोल की वैसे भी तो होता है, डाइपोल ऐसे रख दो आप, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये 2l लेंथ है, ये आपकी क्या है आर, तो निकालते हैं ना अपन इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है आपकी आर हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेशन मैंने इसका आता हुआ नहीं देखा, ध्यान रखना। ओके, तो हाँ, अब देखो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। देखो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, डायरेक्टली स्टेटमेंट आता है कभी कभी, ठीक है, और डायरेक्टली इसको रट्टा मार लेना, अच्छे तरीके से रट लेना। ये v डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। आप अच्छे से कर लेना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये कर लेना, अच्छा इतना ही करना बस, ये जो लिखा है ना इतना ही लिख देना, सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको करना भी नहीं है। ओके, देखो इसके बाद अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हम आगे की तरफ क्या है मूव करेंगे। देखो भूल जाता हूं बार बार। देखो मटेरियल होते हैं बेटा 3 तरीके के, होते हैं डाई मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, और क्या होता है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब देखो ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा, डाई वो पूछ लेगा आपसे क्लासिफिकेशन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए, डाई मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताइए, तो ये सब लिख देना आप। पैरा के में पूछे ये बता देना, ठीक है, और आपसे फेरो के में पूछे ये बता देना। फिर देखो अब इसमें 2 टर्म है, ये वाला टर्म है, इसे बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी काई को, और इसे बोलते हैं परमेबिलिटी। परमेबिलिटी यानी कि कोई मटेरियल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ करता है, उसे बोलते हैं परमेबिलिटी, ठीक है। तो ध्यान रखना इनकी जो वैल्यू है ना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्टली आती है, तो ध्यान रखना डाई मैग्नेटिक क्या होता है, -1 से कहां होता है 0 में, और ये कितना होता है 0 से लेके कहां होता है 1 के बीच में होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, देखो 0 से लेके कहां हो जाएगा, आगे की तरफ एक्सटेंड करेगा 0 से लेके एप्सिलॉन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वैल्यू, और ये कहां से एक्सटेंड करेगा 1 से लेके इतना होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा बेटा किसकी होगी तो आपकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, किसकी होगी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, और परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे गए एज इट इज, और आप देख लेना किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर ये, और जो मैं बता रहा हूं ना बेटा आप लोगों को, आप ये मत समझना कि सर आप अपनी तरफ से बता रहे हैं इस तरीके से। आप जो मैंने टॉपिक पर निशान बताया ना आपको, मार्क स्टार मार्क किया कुछ भी किया, आप देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, यहीं से पेपर बना हुआ होगा। यहां से लगभग मैं आपको बता रहा हूं 50 मार्क्स का टॉपिक आपको मिल जाएगा इस जगह से, न्यूमेरिकल मिले, थ्योरी मिले,
या एनालिसिस वाले क्वेश्चन मिले, फॉर्मूला को एनालिसिस करना है इस तरीके से, ठीक है, तो मिल जाएगा आपको, ध्यान रखना। ओके, 40 से 45 टू 50 के बीच में, ओके, इस तरीके का मिल जाएगा आपको। अब देखिए यहां देखो, ये क्यूरीज लॉ है ना, ये पढ़ जाना बेटा आप, ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यूरी लॉ, ये पढ़ लेना आप, क्यूरी लॉ क्या होता है। क्यूरी लॉ कुछ नहीं होता है, देखो एक्चुअल में जो आपकी ससेप्टिबिलिटी होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर की, बस यही लिख देना, ठीक है। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बस आप इतना बोल देना। आपसे पूछे एग्जाम में क्यूरी लॉ, काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T, और यहाँ एक सी कांस्टेंट है, ये क्या क्यूरी कांस्टेंट है, ठीक है, और ये क्या आपका क्यूरीज लॉ है, बस इतना पूछा जाएगा तो ओके, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको, इतना ही लिखना है, ठीक है, 1 मार्क्स के अंदर ही आएगा, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं, ठीक है। देखो तो आपके समझ में इतना आ गया होगा मैंने जो बताया आप लोगों को। आगे की तरफ अपन क्या है, मूव करते हैं। देखो अभी इसके बाद ये वही है क्यूरी लॉस, ठीक है। ये जैसे मैंने ये टॉपिक कुछ जिन टॉपिकों पे मैंने टिक किया, आप उन्हीं को करना अच्छे तरीके से, ओके। इसके बाद देखिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। देखो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, वैसे ही होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये कोई आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, और इससे क्या है आपका, ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ए, और ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड बी से, मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर अगर ये रखा हुआ होगा ना, तो इससे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइन पास होंगी। ये जो लाइन पास हो रही है इन्हीं को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे किसी पाइप से पानी जाता है ना, वो वाटर फ्लक्स बोल सकते हो, क्या बोलते हो, वाटर फ्लक्स, ओके। तो पाइप का एरिया, पानी जा रहा है, वो फ्लक्स ही एक्चुअल में, ठीक है। ध्यान रखना इस फॉर्मूले के ऊपर मोस्टली न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रख लेना, या तो उधर से आएगा इलेक्ट्रिक से, या मैग्नेटिक से आएगा, ओके, ठीक है। और देखिए आप इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। देखो फैराडेज लॉ, देखो स्टेट बोर्ड के अंदर स्टेटमेंट आ सकता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल ही आएगा, या ऑब्जेक्टिव में कुछ सेट कर दे, वो एक अलग बात है, ठीक है। और वो कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा के देखो। देखो मैं बता देता हूँ आपको, 5 = आपको दे दिया 2t² + 3t + 4। आपसे पूछेगा t = 1 पे 1 सेकंड बाद बता दो कितना ईएमएफ होगा इसका। डिफरेंशिएट करते हैं ना, d5/dt कर दो इसे, क्या आएगा बेटा, d5/dt कितना आ जाएगा, 4t + 3 आएगा, नहीं आएगा, t की वैल्यू पुट कर दो 1, तो कितना हो गया, 7 आ गया ना, 7 वोल्ट का। इस तरीके से न्यूमेरिकल आता है। या ई दे देगा तो आपसे आप d5 पूछेगा, वहां इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, ओके। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, न्यूमेरिकल और पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी ध्यान रखना, दोनों पढ़ देना अच्छे तरीके से, ठीक है। या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा और स्टेट बोर्ड में आ सकता है स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। देखो इसके बाद लेंज लॉ, वो ये डायरेक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है। लेंज लॉ ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है ये। लेंज लॉ किसे बताएगा बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताएगा ये। लेंज लॉ किसे बताएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताएगा, ओके। देखिए इसके बाद मूव करते हैं अपन। देखो क्या क्या अपन से रह गया, देखो जो भी बताया जा रहा है ना बेटा, ये लिख लेना, आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये कम से कम फॉर्मूले जरूर लिख लेना इनके, कुछ लिखो या मत लिखना। देखो मोशनल, इसे मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं, या मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। देखो अब इसको कैसे करते हैं, इस पे देखो न्यूमेरिकल आ सकता है, ध्यान रखना इस वाले पॉइंट के ऊपर। सीबीएसई में तो आप ध्यान रख लेना, ठीक है, फॉर्मूलों को अच्छे से एनालिसिस कर लेना, ओके। और घुमा फिरा के क्वेश्चन आता ही आता है, आप भी जानते हो। स्टेट बोर्ड में सीधे सीधे मिल जाते हैं कभी कभी, ठीक है, ध्यान रख लेना। सीबीएसई में घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। अब टॉपिक यही होंगे, अब बशर्ते नॉर्म फॉर्मूला पूछे या कुछ तरीके से एनालिसिस पूछे, वो एक अलग बात है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग।
देखो ये है आपका, जैसे होता क्या है, BBL, बी मैग्नेटिक फील्ड है आपका, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड है ये, और L लेंथ का कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, और ये V वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इसमें क्या है, वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा, या तो यहाँ प्लस हो जाए या यहाँ माइनस हो जाए, वो ठीक है, वोल्टेज पैदा हो जाएगा इसके अंदर। ये पोलैरिटी सही, ठीक है, पोलैरिटी पर ध्यान मत देना, बता रहा हूँ, वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। ओके, और वो वोल्टेज या ईएमएफ क्या होगा, ई होगा। ओके, तो ध्यान रखना, न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। और देखिए आप, फ्लेमिंग थंब रूल, ये कुछ नहीं है, 10th 12th के क्वेश्चन है, ठीक है, आना चाहिए, बट ठीक है, अब आप पेपर के मुंह पे जाके खड़े हो गए ना, तो अब ये सारी चीजों पर टाइम बर्बाद मत करना आप लोग, ठीक है। और ये एप्लीकेशन देखो, ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है आप लोगों को पता होगा। रिलेटिव मोशन होता है किसके बीच में, कॉइल्स के बीच में और आपके मैग्नेट के बीच में, तो वहां ये इंड्यूस होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, ये बता ही दिया था मैंने। अब इंड्यूस करंट, आई इक्वल्स टू क्या होता है, ई अपॉन आर होता है ना, सीबीएसई में यहाँ से पूछ लेता है कभी कभी। देखो आई इक्वल्स टू क्या होता है, ई अपॉन आर होता है, ठीक है। और ई इक्वल्स टू क्या होता है, अभी बताया, बीबीएल होता है। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में कभी कोई क्वेश्चन आता है। और एफ इक्वल्स टू क्या होता है, आईबीएल, क्या होता है, आईबीएल, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, आईबीएल, ठीक है। बी क्रॉस एक्चुअल में एल होता है, ये बीएल साइन थीटा हो जाएगा, आईबीएल साइन थीटा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। बी मैग्नेटिक फील्ड में एल लेंथ का करंट कंडक्टर रखा हुआ जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा हो, तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वो कौन सा होता है, एफ इक्वल्स टू आईबीएल साइन थीटा। ओके, तो हम आगे की तरफ अप्रोच करते हैं, देखिए अब, ठीक है। देखो आगे की तरफ हम अप्रोच करते हैं, देखिए ये थोड़ा पेज ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। देखो हाँ भाई, देखो ये सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना आप लोग, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, ये देख लेना। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 100% क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। अब ये मेरे को पता नहीं कि कैसा क्वेश्चन आएगा, पर आएगा जरूर, ये क्लियर है। या तो डेरिवेशन आ जाए, और या क्या आ जाए आपका, न्यूमेरिकल आ जाए, ओके, और या यूनिट पूछ ले आपसे, ठीक है। तो कभी कभी यूनिट भी पूछी जाती है, इनकी ध्यान रख लेना आप। देखो सेल्फ का मतलब होता है खुद, ठीक है, सिंगल कॉइल होगा सेल्फ, सेल्फ में क्या होगा आपका, सिंगल कॉइल होने वाला है बेटा, ओके। और सिंगल कॉइल होगा इसमें, और ये आपका बैटरी लगा दो, चलो ठीक है, प्लस और माइनस। इस करंट को अगर आप चेंज करोगे ना, इसके अंदर भी करंट जाएगा, करंट के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और करंट को चेंज करोगे आप, करंट को चेंज करोगे तो बी भी चेंज होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, आई के, यही तो बोल रहा हूं मैं आपसे। जब इस साइन को हटाते हैं ये क्या आता है, एल आता है, क्या आता है, एल आएगा यहाँ। तो फाइव इक्वल्स टू बेटा क्या हो गया, एल आई, क्या हो गया, एल आई। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डी फाइव अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी। यही तो है फैराडेज लॉ, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी, ध्यान रखना, यही तो है, v इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी, वो डायरेक्शन के बता दिया इसके अंदर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ओके। ध्यान रखना, इसकी यूनिट क्या होती है पता है, सेल्फ इंडक्टेंस एल की, हेनरी क्या होती है, हेनरी, यही पूछा है कई बार ऑब्जेक्टिव में, यही है एमसीक्यू के अंदर, ठीक, ध्यान रखना आप। स्टेट बोर्ड में डायरेक्टली पूछ लिया गया है, सीबीएसई में उम्मीद कम करता हूँ, ठीक है, स्टेट बोर्ड में उम्मीद कर सकता हूँ। देखो एल इक्वल्स टू बेटा क्या होगा, एप्सिलॉन, और ये क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, 0 to 2 सेकेंड में करंट में चेंज होता है 2 से लेके 3 से लेके 4 एम्पियर तक का, और वोल्टेज जनरेट हो गया आपका, वोल्टेज जनरेट हो गया आपका, वोल्टेज जनरेट हो गया 4 वोल्ट का। तो बताइए एल की वैल्यू कितनी है, डायरेक्टली क्वेश्चन एज इट इज आएगा, अगर न्यूमेरिकल दे रखी हो बुक के अंदर, ठीक है, तो आप ये कर लेना अच्छे से, ओके, ठीक, कर लेना ये सारी चीजें। ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस वो 2 कॉइल्स के लिए होगा, फॉर्मूला वही है, वहां एल आई है, यहाँ क्या हो जाएगा,
एम आई, ठीक है, एज इट इज फॉर्मूला रहने वाला है। वहां एल था ना, यहाँ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू क्या होगा आपका डी आई अपॉन डी टी, ओके, डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक, डी आई अपॉन डी टी, इस तरीके से। तो कर लेना भाई, या तो इस जगह से या तो न्यूमेरिकल आ सकता है, ध्यान रख लेना आप, इस जगह से या तो क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी 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 सॉरी, देखो, ठीक है बेटा, देखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड, ध्यान रखना, या तो क्वेश्चन उधर से आएगा, ठीक है, और या यहां से आएगा, डेरिवेशन आ सकता है, ध्यान रखना इसके ऊपर, या ये फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर एनालिसिस करने के लिए आ सकता है। ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर हैं इसके, ए क्या है एरिया, एल क्या है लेंथ, और एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ध्यान रखना, ये एनालिसिस का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती थी ना, U इक्वल्स टू 1/2 CB², ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, और वो कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है 1/2 Li², ध्यान रखना, 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ लेना, वहीं से सीख लेना, ठीक है, ओके। और ऐसे ही आपका डेरिवेशन आ सकता है इस तरफ से, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, इसका भी डेरिवेशन ये कर लीजिए, दोनों एक ही हैं, जिसने एक कर लिया ना वो दूसरा अपने आप कर लेगा, ठीक है, दोनों तैयार कर लेना भाई अच्छे तरीके से, डेरिवेशन भी तैयार कर लेना, न्यूमेरिकल भी तैयार, 100% क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, 100% तो 100% ही बोल दिया मैंने, पेपर देख के जाना, बता देना मेरे को सर आपने बोला था क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से, ओके, ऐसा हो नहीं सकता कि बना इसके पेपर बन जाए, ओके, ठीक, ये तो भले ही देख लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत जो मैं जहां जहां कर रहा हूँ ना वहीं अच्छे से काम करना आप लोग, ओके। अब देखो ये आपका लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर तो कुछ नहीं है आज के लिए, लास्ट है ये ऑल्टरनेटिव करंट, फिर और किसी दिन देखेंगे अपन, ठीक है, ऑल्टरनेटिव करंट, ओके। तो